भारत दशकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आतंकवाद का सामना करता आया है। ये लड़ाई हमारे लिए नई नहीं है। आतंकवाद कितना विवादास्पद हो सकता है, इसका एक उदाहरण पिछले वर्ष पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था, जिसमें लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा गया था। क्योंकि पहलगाम की बरसी निकट है, इसलिए हमें आतंकवाद के खतरों को लेकर सचेत रहना होगा। पहले जहां आतंकवाद सीमांत क्षेत्र और पारंपरिक तरीकों तक सीमित था, वहीं अब यह उच्च तकनीक, इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सहारे तेजी से फैलने वाला वैश्विक खतरा बन गया है। आज आतंकी केवल हथियारों के सहारे नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों, गुप्त वित्तीय नेटवर्कों और वैचारिक प्रचार के जरिए भी काम कर रहे हैं। इस बदलते स्वरूप को समझे बिना आतंकवाद से प्रभावित ढंग से निपटना संभव नहीं है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक समय अनुकूल पहल की है, इसी नाम दिया है प्रहार। ये कदम आतंकवाद से निपटने भी बाजी पलटने वाला दावा सिद्ध हो सकता है। भारत में आतंकवाद से लड़ते हुए कई अनुभव हासिल किए हैं। इस क्रम में माओवाद से निपटने में अपनाई गई समाधान संकल्पना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इच्छा शक्ति, स्पष्ट रणनीति, बेहतर संबंध में और मजबूत खूबियां तंत्र के माध्यम से उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित किया गया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि नीति स्पष्ट हो और एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत हो तो जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम प्राप्त किया जा सकते हैं। हालांकि आतंक से निपटने में आज की चुनौतियां कहीं अधिक विकराल है। आतंकवाद मुख्यतः बाहरी ताकतों द्वारा पोषित है। अभी बिखरे हुए छोटे छोटे समूह को अकेले काम करने वाले व्यक्तियों और ऑनलाइन नेटवर्क के रूप में भी वो विकराल ले रहा है। इस तरह यह एक साथ जमीनी, इंटरनेट और वित्तीय तंत्र तीनों स्तरों पर काम करता है। ऐसे में अलग अलग और संगठित प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। प्रहार जैसी संकल्पना इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये तकनीकी खुफिया जानकारी, कानून व्यवस्था, वित्तीय निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समन्वय को सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, खतरे को चिन्हित करना, इसे बढ़ने से रोकना और जरूरत पड़ने पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करना। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका समग्र दृष्टिकोण है। आतंकवाद बंदूक या बम का मामला नहीं है, बल्कि यह एक सोच, एक बड़ी नेटवर्क और दुश्मन के सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। इसलिए इसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। प्रहार 7 मुख्य स्तंभों पर आधारित है जो इसे एक संतुलित और प्रभावी नीति बनाते हैं। एक स्तंभ है रोकथाम, यानी खुफिया जानकारी के आधार पर समय रहते कार्रवाई करना। दूसरा स्तंभ है प्रतिक्रिया, जिसमें किसी घटना पर तुरंत एवं समन्वित कार्रवाई। तीसरा स्तंभ है विश्लेषण, जिसमें सटीक जानकारी एवं विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना। चौथा स्तंभ है मानवाधिकार, अनुपालन यानी कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई करना। पांचवा स्तंभ है आतंकी वित्तीय ढांचे की कमर तोड़ना, ताकि उन तक वित्तीय मदद पहुंचने ही ना पाए। छठा स्तंभ है जागरूकता और कट्टरता निरोध, जिसमें समाज को साथ लेकर चलना और दुष्प्रचार का समय से खंडन। सातवां स्तंभ है लचीलापन और पुनर्बहाली, यानी घटना के बाद तेजी से सामान्य स्थिति बहाल करना। ये सभी स्तंभ ऐसी रणनीति बनाती है जो न केवल आतंक को रोकने में सक्षम है, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाती है। आज आतंकी नई तकनीक का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं रह गई है। प्रहार इस कमी को दूर करते हुए साइबर क्षमता, आधुनिक तकनीक और वित्तीय निगरानी को भी अपने ढांचे में शामिल करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंक के खिलाफ अपना स्वरूप और स्पष्ट किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और देश के भीतर आतंकी नेटवर्क है। पर लगातार कार्रवाई ये दिखाती है कि भारत अब केवल बचाव की नीति तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर उसके पास निर्णायक और पूर्व निषेधात्मक कठोर कदम उठाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों मौजूद है। प्रहार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी कार्रवाई केवल परिस्थितियों पर निर्भर न रहे बल्कि एक व्यवस्थित नीति के तहत की जाए। इसका केंद्रीय आधार आतंक की रोकथाम है। इसके लिए खतरे को प्रारंभिक स्तर पर ही चिन्हित कर इसे निष्प्रभावी करना मूल उद्देश्य है। इसके लिए खुफिया आधारित पुलिसिंग को सुदृढ़ करना, एजेंट के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना सुनिश्चित करना, भर्ती नेटवर्क को समय रहते ध्वस्त करना और आतंकी समर्थन तंत्र को समाप्त करना अनिवार्य है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कट्टरपंथी गतिविधियों की निगरानी और आतंकी वित्त पोषण के स्रोतों पर कठोर नियंत्रण इस ढांचे के प्रमुख घटक हैं। एआई के माध्यम से संभावित खतरों का पूर्वानुमान, बिग डाटा से संदेश पैटर्न की पहचान, सीमाओं पर ड्रोन निगरानी और साइबर फॉरेंसिक के माध्यम से एंटी ड्रोन संचार की ट्रैकिंग जैसे उपाय इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। आतंकवाद के डिजिटल स्वरूप को देखते हुए साइबर क्षमताओं का विस्तार अनिवार्य हो गया है, क्योंकि डिपफेक आधारित दुष्प्रचार के बढ़ती उपयोग ने ये चुनौती और जटिल बना दी है। ये भी समझना होगा कि कट्टरपंथ केवल सुरक्षा बलों के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
इसके लिए समाज, शिक्षकों, धार्मिक नेतृत्व और नागरिक संगठनों की भागीदारी भी परिहार है। प्रहार भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसका ढांचा मजबूत है और सरकार की मंशा भी स्पष्ट दिखती है, पर इसकी सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। नीति बनाना पहला कदम है, उसे जमीन पर प्रभावी बनाना असली चुनौती है।